आज हम कक्षा 10 का संस्कृत विषय का 10वां पाठ, जिसका नाम है सुभाषित रत्नानी, पाठ के बाकी बचे श्लोकों का अध्ययन करेंगे। आठ श्लोक हम पढ़ चुके हैं। आज हम 9वां श्लोक पढ़ना शुरू करते हैं। खले सर्पं मात्राणि परछिद्राणि पश्यति, आत्मनो बिलव मात्राणि पश्यन अपि न पश्यति। खल का अर्थ होगा यहाँ पर दुर्जन व्यक्ति, बुरा व्यक्ति। परछिद्राणि मतलब दूसरों व्यक्तियों की। सर्पम मात्राणि का अर्थ होगा सरसों के दाने के बराबर, अर्थात छोटी से छोटी कमी को या दोष को पश्यति मतलब देख लेता है। जो बुरा व्यक्ति होता है वो दूसरे व्यक्तियों के सरसों के दाने के समान, सरसों का दाना कितना छोटा होता है, तो छोटी से छोटी कमी को या दोष को देख लेता है। आत्मनो बिलव मात्राणि पश्यन अपि न पश्यति। आत्मनो मतलब स्वयं का, परंतु अपने खुद का। बिलव मात्राणि का अर्थ होगा बिलव फल, जो सेब के आकार का होता है, सेब जितना बड़ा होता है या इससे भी बड़ा होता है, तो कि स्वयं के जो दुर्जन व्यक्ति है वो स्वयं के बिलव फल के बराबर बड़ी गलती को भी देखता हुआ भी नहीं देखता, अर्थात नजर अपनी गलती पर नजर नहीं आती। श्लोक कहना चाहता है कि जो बुरे व्यक्ति होते हैं वो स्वयं में दूसरों में कमियां ढूंढने की कोशिश करते हैं, और जो खुद में जो गलतियां हैं, कमियां हैं, वो उनको देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। अगला श्लोक है शोकाराति परित्राणम प्रीति विस्पभन भाजनम केन रत्नम ईदम सृष्टम मित्र मित्यम अक्षरद्वयम। श्लोक देखिए। शोकाराति परित्राणम का अर्थ होगा शोकाराति, शोक मतलब दुख, कि शोक या दुख रूपी शत्रु से। परित्राण का अर्थ होगा रक्षा करने वाला। प्रीति विस्र भाजनम, प्रीति का अर्थ होगा प्रेम, और विसृप्तव का अर्थ होगा विश्वास का पात्र। प्रीति प्रेरणन विसर्ब्र विश्वासस्य, अर्थात प्रेम और विश्वास का पात्र। ये दो वर्णों से मित्र इत्यम द्व अक्षरम, कि ये दो वर्णों वाला मित्र शब्द कैन रत्नम इदम सृष्टम, इस जगत में, इस संसार में किसने बनाया। या मित्र की विशेषता बताई गई है कि मित्र क्या है कि जो शोक से, दुख से, शत्रु से रक्षा करने वाला होता है, जो प्रेम और विश्वास का पात्र होता है। भाजनम का मतलब होता है पात्र, बर्तन, लेकिन यहाँ पात्र हम लेंगे प्रेम और विश्वास का पात्र। इस प्रकार जो ये मित्र रत्न है, इस रत्न को, ये दो अक्षर से मिलकर बनने वाला जो मित्र रत्न है, इस रत्न को इस संसार में किसने बनाया। मित्र का संसार में एक विलक्षण संबंध होता है। मित्र के बिना जीवन में जो शोक है या दुख है, या जो हमें प्रेम और वात्सल्य जो मिलता है, वो हमें मित्र से ही प्राप्त होता है। अगला श्लोक है परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जयत एतत् तादृशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। श्लोक को देखिए। परोक्षे मतलब पीछे, कि पीछे से, अर्थात अनुपस्थिति में। कार्य हंतार का अर्थ होगा कार्य को, काम को बिगाड़ने वाला। प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, और प्रत्यक्ष में, और जो सामने, आंखों के सामने। प्रियवादिनम का अर्थ होगा मधुर वाणी बोलता है। ये पीछे से तो, अनुपस्थिति में तो कार्य को बिगाड़ने वाला होता है, लेकिन सामने, आंखों के सामने प्रिय मधुर वाणी बोलने वाला होता है। व्रजे तादृशम मित्रम, की इस प्रकार के मित्र का परित्याग कर दीजिए, उसे छोड़ दीजिए। विष कुंभम पयोमुखम, जो विष को, घड़े को, जहर के घड़े को, कि ऐसे पयोमुखम का अर्थ होगा, पहले हम पयोमुखम लेंगे, कि ऐसे दूध
मुख वाले कि मुख पर तो जो दूध रख रहा हो, लेकिन विष कुंभम जो जहर के घड़े से भरा हुआ हो, ऐसे मित्र का परित्याग कर देना चाहिए। अर्थात जो मित्र मुंह के सामने तो मीठी मीठी बातें करता है और पीछे काम को बिगाड़ने वाला होता है, कार्य को बिगाड़ने वाला होता है, धोखा देने वाला होता है, इस प्रकार के मित्र का परित्यजित कर होगा, इस त्याग कर देना चाहिए। इस प्रकार के जो मित्र हैं उनको छोड़ देना चाहिए। 12वां श्लोक देखिए। अनुकूले विधो देयम यत पुरीता हरि, प्रतिकूले विधो देयम यत सर्वम हरिष्यति। विधो का अर्थ होगा भाग्य विधाता के अनुकूल, जब भाग्य विधाता अनुकूल स्थिति में होता है, यत पुरीता हरि मतलब ईश्वर, तो ईश्वर जो भी देने योग्य है, देय मतलब देने योग्य, उसे पूरा करता है। यत पुरीता का अर्थ होगा उसे पूरा करता है। भाग्य के मनोवांछित स्थिति में होने पर ईश्वर जो हैं वो हमें जो भी देने योग्य हैं उसे पूरा देता है। विधो प्रतिकूले, और जब भाग्य के प्रतिकूल स्थिति में होने पर, हमारे विरुद्ध होने पर, जब भाग्य विरुद्ध स्थिति में होता है, यत देयम, तो जो भी देने योग्य होता है भगवान उसे सर्वम हरिष्यति का अर्थ होगा उसे भी छीन लेता है। अर्थात जब भाग्य या विधाता के अनुकूल स्थिति में होने पर जो ईश्वर द्वारा देने योग्य चीज़ें हैं वो अवश्य हमें मिलती हैं, लेकिन जब देव प्रतिकूल स्थिति में होता है, विरुद्ध होता है, तब ईश्वर जो देने योग्य संपदा है उसको भी छीन लेता है। अर्थात व्यक्ति को कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। अगला श्लोक है। अहिंसा परमो धर्म तथा अहिंसा परम तप, अहिंसा परमम सत्यम यत धर्म प्रवर्तते। अहिंसा का अर्थ होगा यहाँ पर कि अहिंसा मतलब हिंसा न करना। हिंसा न करना सबसे बड़ा धर्म है। अहिंसा महान तपस्या है। परम तप का अर्थ होगा महान तपस्या है। अहिंसा परमम सत्यम, अहिंसा सबसे बड़ा सत्य है। यतो धर्म पर्वते, क्योंकि धर्म वही अहिंसा से ही प्रवर्तते का अर्थ होगा आरंभ होता है। प्राणियों का वध नहीं करना, मन वचन कर्म से किसी को पीड़ा न पहुंचाना, ये सबसे बड़ा धर्म होता है, परम सत्य है, परम तप है। अहिंसा महान तप है। यह अहिंसा ही सबसे सर्वोच्च सत्य है, क्योंकि अहिंसा भाव से ही धर्म प्रवृत्त होता है। अगला श्लोक है। आततायिनम आयंतम हंता देवा विचार्यन, नाततायी वधे दोषो हंतुर्भवती कश्चन। आततायी का अर्थ होगा आतंक फैलाने वाले। आतंक फैलाने वालों को तो आतायनम का अर्थ होगा आते हुए को, हंता देवा विचार्यन कि बिना विचार की करके, हन्या देवा का अर्थ होगा मार देना चाहिए। कि आते हुए या आतंक फैलाने वालों को तो आते हुए देखकर बिना विचार किए ही मार देना चाहिए। क्योंकि नात ताई वधे दोषो हंतुर्भवती कश्चन, क्योंकि आताई आतंक फैलाने वाले लोगों का वध करने पर, उनको मारने पर कोई भी दोष या अपराध, किसी भी प्रकार का दोष या अपराध नहीं लगता है। आते हुए आतताई को बिना विचारे ही मार देना चाहिए, क्योंकि आतंकी या अनाचारी के मारने को उसके घात को किसी भी प्रकार का, क्वेश्चन मतलब किसी भी प्रकार का अपराध, हंतुर्भवती का अर्थ होगा अपराध, नहीं माना जाता है। दुष्ट का विनाश करना उचित ही होता है। अगला श्लोक है। गोपाल सांगिक कृष्ण रामो वानर सांगिक सद्भिभुक्षात सांगिको सद्भिक्षु साधिको बुद्ध महात्मनो ही सांधिका। गोपाल का अर्थ होगा यहाँ पर गाय चराने वाले, कि भगवान कृष्ण जो थे वो ग्वालों के संग से संबद्ध हैं। रामो वानर सांगिक, और जो राम भगवान थे वो वानरों के संग से संबद्ध थे। सद्भिक्षु साधकिको बुद्ध, जो बुद्ध भगवान थे वो भिक्षुओं के संग से संबद्ध हैं, क्योंकि महात्मनो ही सांगिका,
महापुरुषों या महान आत्मा वाले लोग सदैव संघ प्रिय होते हैं, सहचर्य भाव रखने वाले होते हैं, एक साथ संगठित होकर कार्य करने वाले होते हैं।